26 फरवरी 2026 को मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, जिस दिन चांद ग्रहण की पहली वीडियो लगी थी। और उस वीडियो में मैंने मार्स के ट्रांजिट के बारे में बात की थी और एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी अंगारक दोष की। अंगारक दोष जब भी कुंडली में एक्टिव होता है तो जो हालात अभी गुजरे हैं, मैंने आपको ये 26 फरवरी को प्रेडिक्ट कर दिए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी वीडियो के आखिर में आपको जेमिनाई एआई जो है उसके प्रूफ्स के साथ मिलेगा कि जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेट गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहाँ पे अब बात आती है कि मार्स अब ट्रांजिट कर रहा है, यानी अंगारक दोष टूट रहा है और 2 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। और पाइसिस में पहले से बैठा हुआ है शनि यानी कि सैटर्न, इसके साथ साथ सन बैठा हुआ है और सन 18 डिग्रीज पर होगा जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को मरकरी भी ट्रांजिट करके पाइसेस में कंजंक्शन करेगा सैटर्न मार्स के साथ और सन के साथ। अब जैसे मैंने आपको जो वीडियो का हवाला दिया उसमें मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड होने की भी बात की थी, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो मुआहदे होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगी या डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे। ये मरकरी की पावर थी, मरकरी रेट्रोग्रेड था। अब मरकरी डायरेक्ट है, पाइसेस में कंजंक्शन कर रहा है। यहाँ पर अब मार्स को हम देखेंगे कि मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ कुछ सिचुएशंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। तो उनको उनका मून साइन नहीं पता होता। और मून साइन अगर आपको आपका नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की भी वीडियोस देखेंगे अपने सन साइन को एरीज काउंट करके, टॉरस काउंट करके, जेमिनाई काउंट करके या कोई भी, तो वो आपके ऊपर रीडिंग पूरी नहीं बैठेगी। तो पूरी रीडिंग समझने के लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि जो करंट हालात चल रहे हैं वो आपके लिए कितने सूटेबल हैं और कितने नेगेटिव हैं, और वही वीडियो आपके ऊपर 110% एक्यूरेट बैठेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रेडिक्शंस दी, इसी तरह से आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा, कहाँ पे आपको किस वक्त में आपको डीलिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से नाम रखने चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि अपॉइंटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारी फ़ीस अभी हमने डिस्काउंटेड रख दी है, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए अब समझते हैं कि आपके बुर्ज पर, आपके ज़ोडिएक पर, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट आने लगा है मार्स का। तो अगर आपका मून साइन जो है वो जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है यानी कि बुर्ज जूजा है, तो आपके 10th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ आपका फर्स्ट हाउस, आपका 4th हाउस और आपका 5th हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके करियर और काम पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है मार्स। तो ये आपकी प्रोफेशनल जो ड्राइव है ये बहुत ज़्यादा हाई करने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे और अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी कॉमन होंगी। लीडरशिप रोल्स और रिकग्निशन अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे सब्र और स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी। लेकिन सैटर्न जो है वो आपके 10th हाउस में बैठा है, वो इन चीज़ों को रोक भी सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो ग्रोथ से पहले कार्मिक रिजल्ट देगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आप लोगों ने ओवर कमिटमेंट जितनी भी हैं वो अवॉइड करनी है, और जो आपके इम्पल्सिव डिसीजंस हैं ये आपको कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ लेके जा सकते हैं। तो जब भी डिसीजंस लें उससे पहले सोच समझ के आपने आगे बढ़ना है। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की। तो आप लोगों को फ़ायदे मुनाफे मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटेड एफर्ट्स के थ्रू। इसके अलावा सडनली रिस्क डेवलप होंगे और इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। हिडन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फिर आप लोगों के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि 4th हाउस भी आपका एक्टिव है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब आपके फाइनेंसेस और आपके करियर से रिलेटेड। आगे बात करते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप्स की। तो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सेंसिटिविटी बहुत हाई रहेगी। इसके अलावा अट्रैक्शन और रोमांस भी पॉसिबल है, लेकिन ईगो और मिसकम्युनिकेशन के इश्यूज आपको अपनी रिलेशनशिप्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा और सब्र के साथ आगे बढ़िएगा,
तो आपके रिलेशनशिप के मैटर्स यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं और पार्टनरशिप्स में हैं तो ईगो क्लैशेस और टेंशन्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली वर्क लाइफ बैलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ और क्लैरिटी ही जो है वो आप लोगों की स्टेबिलिटी के लिए की है। हेल्थ की बात करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीप इश्यूज ये आपको देखने को मिलेंगे। जो आपकी एनर्जी है वो फ्लक्चुएट करना शुरू करेगी। ओवर एक्सर्शंस आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, जर्नलिंग हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए, आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए। और काम से रिलेटेड और आप लोगों को घर से रिलेटेड ब्लड प्रेशर के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोगों ने कौन से एक्शंस के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रखनी है। करियर और लाइफ गोल्स के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट करनी है। ओवर कमिटमेंट अवॉइड करनी है। आर्ग्यूमेंट्स और इम्पल्सिव रिएक्शंस आप लोगों ने अवॉइड करनी है। अपने ईगो को कंट्रोल करना है। पॉज और थिंक वाली पॉलिसी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है कोई भी एक्शन लेने से पहले। इसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखना है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करनी है। डायरेक्ट बात करें, क्लियर बात करें। एनर्जी मैनेजमेंट रखिएगा, एक्सरसाइजेस कीजिएगा, जर्नलिंग कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और वॉक कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये रेस्टलेस मार्स की एनर्जीज़ को पॉजिटिव चैनलाइज करना शुरू कर देता है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जिस वक्त हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।